चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। मूल संविधान, वर्तमान संविधान। मूल संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। 1949 को बनकर तैयार हो गया था संविधान। संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को। संविधान का बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान में बहस कितने दिन हुई थी? संविधान में बहस हुई थी 164 दिन। 164 दिन तक संविधान के लिए बहस हुई थी। संविधान बनने में कुल कितने समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये क्या संविधान बनने में इतना समय लगा था? बैठक कितनी हुई थी? 12 बैठकें हुई थी संविधान में। 11 सत्र में चला था। संविधान में कुल खर्च 64 लाख रुपए का। संविधान में कुल खर्च कितना आया था? 64 लाख रुपए संविधान बनने में खर्च हुए थे टोटल। तो मूल संविधान में देखते हैं, मूल संविधान अनुच्छेद कितने थे? पूछ लेता है मूल संविधान में, वर्तमान संविधान में। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां 8 थी। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 465 भी आ सकता है, 470 भी आ सकता है, दोनों सही है। भाग कितने हैं? भाग 25 हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? 12। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। तो हम 12 अनुसूची के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलो देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में क्या है? भारत जो है, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं नाम का वर्णन किया गया है। भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का एवं नाम का वर्णन किया गया था। तो किया गया है भारत के संघ और राज्य और भारत के क्षेत्र का वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। भारत में कुल राज्य कितने वर्तमान में? 28 हैं। कुल यूनियन टेरिटरी कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। इनके बारे में विस्तृत उल्लेख पहली अनुसूची में। अनुसूची नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले कर्मचारियों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए प्रति मंथ। उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए प्रति मंथ। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख रुपए प्रति मंथ। राज्यपाल का कितना है? 3.5 नहीं 3.5 लाख रुपए प्रति मंथ है। अगर आपसे पूछ ले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना है, तो मुख्य न्यायाधीश का होता है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख रुपए। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीशों का है 2.25 लाख रुपए। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वेतन कितना? उसका कितना? 2.5 लाख रुपए वेतन है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया? तीसरी अनुसूची में दिया केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। उनकी शपथ है। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन लेंगे? ये। चौथी अनुसूची में क्या कहता है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में हर राज्य के लिए राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी कि उसका निर्धारण किया गया है। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में। पांचवी अनुसूची के बारे में क्या? पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित जाति यानी क्या? एससी। अनुसूचित जनजाति एसटी के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण है। मतलब क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है, वहां के नियंत्रण एवं प्रशासन का अधिकार है। मतलब एससी एसटी को मतलब ज्यादा अधिनियम दिया गया है यहाँ पर 5वीं अनुसूची के जरिए। छठवीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। छठवीं अनुसूची की ट्रिक क्या है? ट्रिक है ATMM। ATMM की फुल फॉर्म क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का प्रबंध किया गया है। छठवीं अनुसूची में ट्रिक याद रखना, ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के SC और ST जो कास्ट हैं, इनके प्रशासन का प्रबंध किया गया है।
अनुसूची 7वीं अनुसूची देखते हैं, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन है। अनुसूची 7 में विभाजन की कौन कौन विभाजन की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पूछ लेता है कि केंद्र एवं राज्य में शक्तियों के विभाजन कितनी सूचियां, कितनी सूचियां, 3 सूचियां। कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने मूल विषय कितने थे? 97 विषय थे। वर्तमान विषय कितने? 100 विषय हैं संघ सूची में। राज्य सूची में मूल विषय 66 थे, वर्तमान विषय कितने? 61 हैं। वर्तमान विषय 61 हैं। समवर्ती सूची में मूल विषय कितने थे? 47 थे। वर्तमान विषय कितने हैं? 52 हैं। 52 है। मोस्ट इंपोर्टेंट 8वीं अनुसूची भाषाओं का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। जैसे मूल संविधान में सूचियां कितनी थी? अनुसूचियां मूल संविधान में थी 8। वर्तमान संविधान में भाषाएं वो अनुसूचियां कितनी है? 12। इसी तरह मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? मूल संविधान में भाषाएं थी 14। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14। तो मूल संविधान की भाषाएं पहले देख लें। ये मूल संविधान की भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी? संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उड़ीसी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया। ये 14 भाषाएं का मूल संविधान में थी। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है। उसमें 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा जाता है। तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 16 हो गई, 15 हो गई। 14 वो थी, 15 एक 21वां संविधान संशोधन 1967 से जोड़ी गई तो 15 भाषाएं हो गई। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 आया। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसकी जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो 3 भाषाएं जोड़ी गई, उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक है नमक। तो 16वीं भाषा कौन हो जाए? ना से नेपाली। 17वीं माह से मणिपुरी। 18वीं का से क्या हो जाएगी? कोंकणी। तो नमक ट्रिक याद रखना। 71वां संविधान संशोधन 1992 से 3 भाषाओं को जोड़ा गया। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 18 भाषाएं हो गई। अब 92वां संविधान संशोधन होता है। 92वां संविधान संशोधन दो अधिनियम 2003 में आता है। इसमें 4 भाषाएं, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। इसमें ट्रिक क्या है? MSDB, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। MSDB, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। तो 19वीं M से क्या हो जाएगा? मैथिली। 20वीं S से संथाली। 21वीं D से डोंगरी। 22 B से बोडो। तो MSDB से महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला से क्या हो जाएगा? M से हो जाएगा मैथिली, S से हो जाएगा संथाली, D से हो जाएगा डोंगरी, B से हो जाएगा बोडो। ट्रिक है। अगर ट्रिक पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची 8 अनुसूची तो मूल अनुसूची थी तो हम पढ़ चुके। 9वीं अनुसूची कौन सी जोड़ी गई है? तो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो पूछ लेता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया। और ये भी पूछ लेता है 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है? 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची को। ये दल बदल को निषेध करती है कि आप इस पार्टी से इस पार्टी में, इस पार्टी में जाएंगे अकेले तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज के 29 विषयों का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया था। इसमें नगर पंचायत या नगरीय पंचायत के 18 विषयों का उल्लेख है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है, सिर्फ आपके लिए है। एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। जय हिंद।